औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 न्यूज़ के प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा हैदर। नाज़रीन, आज बात करेंगे बक्खर की सबसे बड़ी तहसील मनकेरा की, जो कि रकबे के लिहाज से बक्खर बल्कि पंजाब की भी सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। नाज़रीन, हमारे साथ आज मनकेरा के उभरते हुए नौजवान सहाफ़ी मलिक शाहिद अमान मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि मनकेरा की तारीख क्या है, यहाँ के मसाइल क्या हैं और इस हवाले से यहाँ के अवामी नुमाइंदगान ने अपना क्या किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया मलिक शाहिद साहब टाइम देने का। जी बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपका, जिन्होंने मुझे और 12 न्यूज़ का जिन्होंने मुझे मनकेरा के मसाइल पर बात करने पर मौका दिया। अच्छा शाहिद, जरा मनकेरा के हवाले से जरा बताइएगा कि मनकेरा का रकबा कितना है और यहाँ पर कौन कौन सी बड़ी फसलें जो है वो काश्त होती हैं। जी उसामा भाई, मनकेरा जो है रकबा के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील है। फसलें जरा बताइएगा। मनकेरा में जो मतलब फसलें हैं, चना की फसल हो गई और मनकेरा का खरबूजा जो है वो बहुत मशहूर है। और इसके अलावा जो चना की फसल है वो ज्यादातर हमारे इलाका में बरानी मतलब होती है, बारिशों पर उसका जो है इन्हसार होता है मतलब फसल का। तो इसके अलावा गंदम है और अब तो लोगों ने जो है ना मतलब माल्टा के बाग जो है लगाने शुरू कर दिए हैं देखा दिखाई में। तो माल्टे की फसल वहाँ किस तरह हो रही है, उसका क्या रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि सुना है कि थल के अंदर जो है वो माल्टा बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है? जी बिल्कुल उसामा भाई, मनकेरा का जो माल्टा है वो झांग और सरगोदा की तरह जैसे वो मशहूर था, तो इस टाइम मनकेरा भी जो है ना माल्टा के लिहाज से बहुत ही उसका अच्छा जायका है और लोग जो है उसको काफी मतलब पसंद करते हैं। अब मनकेरे का माल्टे का जायका यकीनन विलाशुबा बहुत अच्छा है। हमारे नाजरीन से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि मनकेरा का जहाँ कभी खरबूजा मशहूर होता है तो माल्टे को भी इस्तेमाल करें। अच्छा देखें, शायद किसी भी इलाके के अंदर खुशहाली उस वक्त आती है जब लोगों का जरिया माश जो है वो बेहतरीन हो। तो वहाँ के लोगों का जरिया माश क्या है, क्या ऐसे काम वो लोग करते हैं कि उनका रहन सहन लोगों का कैसा है, जरा ये बताइएगा। जी उसामा भाई, मनकेरा में एक पहले तो बहुत ही बेरोजगारी थी, तो एक इकलौती फैक्ट्री है जो मतलब बाहर से लोगों ने मतलब आके बनाई है। तो अब उसमें तकरीबन 700 से 800 लोग जो हैं वहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है मनकेरा में। तहसील जिस तरह मनकेरा बड़ी तहसील है, इस तरह काफी मतलब देहात लगते हैं और वहाँ बेरोजगारी काफी ज्यादा है। अच्छा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो क्या वहाँ के सियासियों ने भी इस हवाले से काम किया कि बेरोजगारी को खत्म किया जा सके? सियासियों की अगर बात की जाए तो सियासी जो हैं बातें तो कर जाते हैं, दावे कर जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने नहीं इकदाम किया जिसमें लोगों को फायदा हो। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा शाह साहब कि मनकेरा की कोई मशहूर तारीखी इमारत भी हैं? कदीम शहर है यहाँ का, रेगिस्तान थल का, ये कदीम शहरों में इसको गिना जाता है। तो मनकेरा की कोई खास इमारत जो है उस हवाले से भी जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी उसामा भाई, मनकेरा में किला एक मशहूर है, नवाब सरबुलंद के नाम से मशहूर है वो किला, और पुराना तारीखी शहर है मनकेरा। काफी लोग वहाँ पर जो है विजिट करने आते हैं और तारीखी मकामात हैं जो अब तो काफी लोगों ने वहाँ पर कब्जे कर लिए हैं। वहाँ पे मिट्टी के कोट बने हुए हैं वहाँ पे, तो वो उन्होंने खराश के मतलब वहाँ पे अपने घर बना लिए हैं। अच्छा, मनकेरा की जो मशहूर सौगात है तो वो जरा बताइएगा कि शायद वो मनकेरा की मशहूर सौगातों में क्या चीज़ शामिल है कि लोग वहाँ पे विजिट करें तो वो उन चीज़ों को जो है वो लाजमी खाएं। जी हमारे मनकेरा का पहले जो हम बात कर चुके हैं, खरबूजा मशहूर है, उसके अलावा मतलब चने हो गए। इसके अलावा एक हामिद का हलवा जो है वहाँ का बहुत मशहूर है, मनकेरा का जो हलवा है ना, तो हम लोग वो हलवा इतना पसंद करते हैं, लोग जो बाहर मतलब दुबई रहते हैं, रिश्तेदार भाई कजन वगैरह, तो हम इधर से भेजते हैं, वो बड़े शौक से वो खाते हैं। अच्छा, बात करेंगे नाजरीन सियासी, क्योंकि जहाँ मसाइल आते हैं तो उसके साथ सियासतदानों का किरदार जो है वो लाजमी उसके साथ अटैच होता है। तो शायद ज़रा बताइएगा कि मनकेरा की जो सियासी तारीख है कि वहाँ कौन से बड़े सियासी ख़ानदान हैं और आजकल सियासत की बागदौड़ किन हाथों में? सियासत उसामा भाई मनकेरा की जो है एक निवानी ख़ानदान है और उधर से मलिक गज़नफ़र अब्बास छीना जो इस टाइम MP भी हैं और पार्लिमानी हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं। तो अगर बात की जाए निवानियों की तो निवानियों ने मनकेरा में डिग्री कॉलेज बनाया। मतलब मनकेरा में सबसे पहले टफ टाइल का जो
मंसूबा था वो निवानियों का था। सीवरेज जो है निवानियों ने मनकेरा में बनाई। उसके अलावा देहातों में बिजली दी और सड़कें दी, लोगों को मतलब स्कूल अपग्रेड करवाए। तो अच्छा, शायद अब मुसलसल नवानियों के बाद जो है गजनफर छीना का दूसरी मरतबा इक़्तिदार है मनकेरा के हलके में, तो आप गजनफर छीना की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं कि उन्होंने अपने ये 7-8 साल दौरे इक़्तिदार में मनकेरा के अंदर क्या डेवलपमेंट की, और आगे आप उनका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब गजनफर छीना साहब ने भी एक कतरी अस्पताल दिया है जो अभी ज़ेर तामीर है, और उसके अलावा दानिश स्कूल जो है वो भी मनकेरा के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आने वाले वक्त में बच्चों के लिए अच्छी तालीम वहाँ पे हम दे सकते हैं अपने बच्चों को। इसके अलावा अब हैदराबाद थाल में हमारे मनकेरा के साथ ही हैदराबाद थाल है नवाही इलाका, तो वहाँ पर उन्होंने अब बॉयज़ कॉलेज दिया है और वो भी काफ़ी काम करवा रहे हैं। अब शायद आगे बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो आप वहाँ बल्दियाती इलेक्शन में कैसे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे मकामी तौर पर असगर इकबाल छीना और अंसर इकबाल छीना का बल्दियात के हवाले से काफ़ी उनका होल्ड जो है वो रहा है, तो आप आगे फर्दर फ्यूचर में क्या देखते हैं कि आगे बल्दियाती इलेक्शन में वहाँ मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो कौन, आप किस ख़ानदान को देखते हैं और उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये ज़िला मेयर की जो सीट है इस टाइम उम्मीदवार हैं रशीद अकबर खान निवानी साहब, तो उधर से उनके पास पूरा ज़िला है निवानी खानदान, मतलब रशीद अकबर खान निवानी साहब के पास। तो मनकेरा में सिर्फ उनके पास एक ही हल्का है जो तहसील लेवल का है, तो इनके पास पूरा ज़िला है। अब दोनों तरफ से जलसे हैं जारी हैं, इफ्तिताही तकरीबें जारी हैं, इफ्तिताह मतलब सड़कों के वो कर रहे हैं, तो उधर वो स्कूल कॉलेज के इफ्तिताह कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि बल्दियात के आने तक किसका पलड़ा भारी होता है। नाज़रीन, ये थी मनकेरा के हवाले से मुख्तसर मगर जामे रिपोर्ट। हमने कोशिश की कि अपने मुख्तसर से इस प्रोग्राम में आवाम को मनकेरा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाए। आजकल सर्दियाँ जो है उनकी आमद है, और इसके साथ साथ ही जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो कतरी शहजादों की आमद जो है वहाँ पर होती है, और कतरी शहजादे आजकल बखर की तहसील मनकेरा में मौजूद हैं और शिकार जो है वो खेल रहे हैं। शिकार का बैकग्राउंड आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि साबका दौर हुकूमत में भी शिकार डिप्लोमेसी के ऊपर काफ़ी सवालात और बातें जो है वो की गई। हमारा इस प्रोग्राम के ज़रिए बरसर इक़्तिदार ग्रुप से यही मुतालबा है कि अगर कतरी शहजादे इस तहसील में दोबारा आए हैं शिकार खेलने, तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट यहाँ शुरू कराए थे या जो आवाम के लिए रिलीफ फंड्स का ऐलान किया था, उन्हें जल्द अज जल्द आवाम के हवाले किया जाए, उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ के रिहायशी उन सहूलियात से जल्द अज जल्द फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि 2016 में शुरू होने वाला कतरी हस्पताल भी ताहाल अदम तामीर का शिकार है, और इसके अलावा जो मनकेरा की राब्ता सड़कें थी जो कि उन इलाकों से आनी थी यहाँ मनकेरा तक, वो भी जो है ताहाल नामुकम्मल हैं। इसके अलावा मनकेरा के अंदर सेहत और दीगर सहूलियात को अपग्रेड किया जाए, और तहसील मनकेरा के अंदर जो थल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया था वो भी जल्द अज जल्द जो है उसका काम शुरू किया जाए, जिसके फंड्स जो हैं वो इजरा का पिछले दिनों ऐलान भी हुआ, और उसको जल्द अज जल्द जो है वो ग्राउंड में लेके आया जाए ताकि अवाम को जो है वो सहूलियात मुयसर हो। इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि हमारी इस आवाज़ के बाद बरसर इक़्तिदार ग्रुप हरकत में आएगा और मनकेरा में लाजमी तरक्याती काम शुरू होंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए मोहम्मद उसामा हैदर को। देखते रहिए आपकी आवाज़, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़। न्यूज़ खबर से